जय श्री कृष्णा फिर से भाई, राधे राधे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब रैपिड रिवीजन्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं, तो जियोग्राफी हो चुका, हिस्ट्री हो चुका, अब सिविक्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो रिवीजन करते हैं सिविक्स का। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग एंड यहाँ पर हमारे पास कटे हैं चैप्टर जैसे कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड रिवॉर्ड्स। ये चैप्टर कटे हुए हैं, तो इतना भी नहीं है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हाँ, जितने हैं वो तो कवर ही करने हैं, तो वो सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो कौन कौन से चैप्टर है लाइक दैट अगर बात करें हम लोग, तो पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, और जेंडर रिलीजन एंड कास्ट है, और पॉपुलर स्ट्रगल नहीं है हमारे पास, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आउटकम्स एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये छोटा सा टॉपिक है। मेन हमारे पास बचता है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म एंड जेंडर रिलीजन एंड कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज। ये मेन चैप्टर है। ओके भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इंक डाल लेता हूँ तब तक। मेरे को एक बार ये बता दो, क्या सब कुछ क्लियर है? चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। पावर शेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। पावर शेयरिंग से फिर आगे बढ़ेंगे। पावर शेयरिंग चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, सिविक्स के पहले चैप्टर से। हाँ, पावर शेयरिंग इसके स्कोरिंग है, चैप्टर स्कोरिंग है। आते हैं क्वेश्चंस, तो उसी को बात करेंगे। यहाँ पे केसेस ज़्यादा बात किए जाते हैं, तो स्टार्टिंग से बात करेंगे। कहाँ से? पावर शेयरिंग इन बेल्जियम से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो पहला टॉपिक से याद कर रहे हैं, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। अगर बेल्जियम के पावर शेयरिंग की बात करें, तो आपको पता है कि बेल्जियम क्या है? स्मॉल कंट्री है। कहाँ का? यूरोप का। तो बेल्जियम के बारे में पहले लिख लो। तो बेल्जियम के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप में स्मॉल कंट्री है हमारा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम क्या है? स्मॉल कंट्री है यूरोप का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो डिविजन्स ऑफ पॉपुलेशन हैं, जैसे कि स्पीकिंग में। ठीक है, डिविजन्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, देखो डिवीजन ऑफ पॉपुलेशंस। अगर मैं डिविजन्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं, तो आपको पता है कि तीन तीन स्पीकिंग्स में ये डिवाइड हुए थे। जैसे कि अगर बात करें तो मतलब दो स्पीकिंग हो सकते हैं, कि जैसे कि डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, है ना? हाँ भैया, डच स्पीकिंग कितने परसेंट थे तो बता देता हूँ। डच स्पीकिंग 59% थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे। लेकिन 1% कौन थे? हेलो भाई, 1% कौन थे? बोलो। आप बोलोगे 1% स्पीक, जो जर्मन बोलते थे। 1% स्पीक जर्मन। ठीक है, तो डच स्पीकिंग और उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग, फिर 1% स्पीक जर्मन। 1% जर्मन स्पीक करते थे। लाइक दैट अगर बात करें तो यहाँ पर होता है, जैसे कि इसे हम बोलते थे फ्लेमिश, जो 59% थे, जो स्पीक डच कर रहे थे, और इनको हम बोलते हैं वेलोनिया।
क्या बोलते हैं वेलोनिया, ऐसे पूछा नहीं जाता, बट हाँ अगर पूछा जाए तो बता देना है क्या, कि डच स्पीकिंग 59% फ्लेमिश, ओके, फ्रेंच स्पीकिंग 40% वेलोनिया, ओके, और 1% स्पीक मतलब 1% जर्मन स्पीक करते हैं, ओके, है ना। हाँ भैया, ठीक है। तो ये होता है डिविजन ऑफ पॉपुलेशन, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन होता है। अब नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स जो होता है, इसका कैपिटल सिटी जो है बेल्जियम का कैपिटल सिटी, इसका जो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि 80% पीपल क्या है, स्पीक फ्रेंच, 80% पीपल क्या स्पीक करते हैं, फ्रेंच। वाइल्ड जो बचते हैं, वो स्पीक डच, वो डच बोलते हैं, और लोग जो बचते हैं स्पीक डच, है ना, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में, इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% स्पीक क्या, 80% फ्रेंच स्पीक करते हैं, और जो बाकी के जब बचते हैं, जो बाकी के बचते हैं वो स्पीक डच, डच स्पीक करते हैं, ओके। हाँ भैया, चलो अब ऐसे ही ये क्लास चलेगा, अरे नेक्स्ट लाइव सेशन चला है, अभी स्टार्ट हुआ है ये, ओके। आ जाओ, तो ये था बेल्जियम का। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसका, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे बनता है, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। सिविक्स हमें कंप्लीट करना है इस लाइव सेशन में, तो पावर शेयरिंग इन श्रीलंका की बात करते हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग और श्रीलंका की बात करते हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो याद होना चाहिए कि श्रीलंका की बात कर लेते हैं, तो श्रीलंका हैज अ, किसके पास डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, जहां पर ये याद रखना कि क्या क्या स्पीकिंग कितने परसेंट है, ये वाली चीजें याद रखना है। जहां पर क्या है कि 74% सिनाले स्पीकर है, सिनाला स्पीकर, 18% तमिल स्पीकर, ठीक है। जैसे कि तमिल स्पीकर है एमंग तमिल, तमिल में क्या है, जो तमिल्स हैं वहां पे क्या है 13%, यहाँ पर 13% श्रीलंका तमिल्स हैं, 13% श्रीलंका तमिल्स हैं, ओके, 13% क्या है, श्रीलंका तमिल्स हैं, ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या है कि जैसे कि एंड रेस्ट जो बचते हैं, जो 13% और जो बचते हैं रेस्ट जो बचते हैं वो इंडियन इंडियन तमिल्स हैं, ओके। हाँ भैया, याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिनाले स्पीकिंग, जो मोस्ट ऑफ द सिनालेज स्पीकिंग होते थे वो बुद्धिस्ट हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द सिनालेज स्पीकिंग है यहां पर वो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। हाँ भैया, जहां पर तमिल जैसे कि विच मोस्ट ऑफ द तमिल्स, जैसे कि मोस्ट ऑफ तमिल्स क्या है, हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका में 7% क्रिश्चियन भी प्रेजेंट है, 7% क्रिश्चियन भी प्रेजेंट है, जो कि दोनों हैं, वी आर बोथ तमिल्स भी हैं एंड सिनालीज भी हैं, सिन्हाला में भी आते हैं वो, ठीक है। हाँ भैया, जैसे कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कब श्रीलंका इमर्जेंट कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, बोलो। तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंस कंट्री इमर्ज हुई थी, इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुई थी, ओके। हाँ भैया, तो ये होता है पावर शेयरिंग इन श्रीलंका,
ठीक है, ठीक है, ये पावर शेयरिंग है श्रीलंका में, कैसे कैसे पावर शेयर है। और ये था अपना पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं कैसे, जो ये था कि पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में, और उसके सारे जो जो डिवाइडर्स हैं यहाँ पर पावर शेयरिंग के बारे में। ओके चलो, अब ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है, नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है लाइक दैट। ठीक है, मेन तो यही होता है। ठीक है भाई, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं भाई? अच्छा, वो पिक्चर को देख के आप बोल रहे हो क्या? तो चलो आओ इधर आओ। तो ये था पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। ठीक है, हाँ मेन यही होता है, पावर शेयरिंग और पावर शेयरिंग इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, ये टॉपिक पूछा जाता है, तो प्लीज इसको याद कर लेना है। ठीक है, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। ओके, अब यहां से जैसे कि दो टॉपिक्स और पूछते हैं, दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि वाई पावर इज शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये था पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, कैसे पावर शेयर हुई है, और पावर शेयरिंग इन बेल्जियम में। ठीक है, ये याद रखना है टर्म्स, जैसे कि वो वहां पे क्या होता है कि पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू तो पक्का होता है कि एक दो आ जाते हैं, लेकिन थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि पूरा बताओ कि डच स्पीकिंग कितने थे, ये सारी चीजें। ओके हाँ भैया, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, आप बता सकते हो क्या? बोलो, आपको पता है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। अब आप इसमें लिखोगे कि पावर शेयरिंग हेल्प्स reduce the possibility of conflict, the possibility of conflict between social groups and brings about stability in political order। ठीक है, क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल होता है अगर मैं ये पूछूं तो देखो, जैसे कि पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स, एंड ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या हेल्प करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स के, एंड क्या ब्रिंग करता है, पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को ब्रिंग करता है। ओके हाँ भैया, अब जैसे कि यहां पर हम भी बोल सकते हैं कि अगर नेक्स्ट की बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग is the very power sharing is the very essence of a democracy, essence of a democracy, as a participations of citizens is an essential factor। पावर शेयरिंग इज द वेरी essence ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, एज पार्टिकल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट में है भाई, वो तो लास्ट में पढ़ लेंगे ना यार, समझ में नहीं आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग नहीं समझ में, ऐसे नहीं आएगा तो आगे क्या पढ़ोगे। ठीक है, ये क्या है, सिटीजन इसेंशियल फैक्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, इस चीज के लिए। तो अगर पूछता है आपसे कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल,
वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो ये आपको बताना है, ठीक है, कि पावर शेयरिंग हेल्प्स रिड्यूस the possibility of conflict between social groups and bring about stability in politically order. Power sharing is the very essence of democracy of participants of citizens is essential factor. ये होता है क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, जब से क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में पूछ लिया जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर्स की किसमें शेयर होती हैं, तो आपको पता है दो होती हैं, तीन होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, है ना। ये तीन फॉर्म्स में पावर शेयर होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। हाँ, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गन्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पावर्स क्या होती है कि जैसे कि यहां हम बोल सकते हैं कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन to the nations of undivided political power, of undivided political power। ओके, ये क्या होता है, मतलब कि नेशंस का फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करें, जैसे कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज, कैसे, जैसे गवर्नमेंट्स में कैसे पावर शेयर होती है, पावर शेयरिंग इन गवर्नमेंट, जैसे कि यहां पे कैसा होता है भाई, बोलो, जैसे कि यहां पे क्या होता है, यहां पे कैसे मतलब पावर का शेयर होता है, तो आप बोलोगे जैसे कि लेजिस्लेचर यहां पे प्रेजेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना। ये क्या होता है, पावर शेयरिंग इन गवर्नमेंट कैसे हो जाए, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब लेजिस्लेचर कौन होता है ना, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, आप बोल सकते हो जुडिशियरी कौन होता है। अगर बात करें फॉर्म्स और लेजिस्लेचर कौन होता है, बोलो लेजिस्लेचर कौन होगा, जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उस लॉ को चेक करेगा, चेक। जुडिशरी क्या करेगा, उस चीज को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, है ना, बोलो। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ को बनाएगा, लॉ को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव लॉ को प्रोवाइड कौन करेगा, ये जुडिशरी होगा। ठीक है, लॉ को प्रोवाइड कौन करेगा, जुडिशरी। ओके, जैसे फॉर इंटायर कंट्री के लिए अगर वो चाहिए, अगर तो पावर शेयरिंग करने के लिए वो अपना फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है, हम फेडरलिज्म में जानेंगे। ठीक है, ये होता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में और कुछ नहीं आता है, यही आता है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयर एज इमर्जेंट अपोजिशन एंड नेशंस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर। ये तो एक डेफिनेशन हुई, लेकिन पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में कैसे हो रही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, हु मेकिंग द लॉ, ठीक है, मे हु मेकिंग द लॉ, एंड एग्जीक्यूटिव क्या है, लॉ को चेक कर रहा है, मतलब कि चेकिंग द लॉ, एंड जुडिशरी कह रहा है कि उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, उस लॉ को प्रोवाइड कर रहा है, उस लॉ को बोल सकते हो, उस लॉ को पास कर रहा है। हाँ, वर्टिकल फॉर्म गवर्नमेंट।
ठीक है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, ये सारी चीजें भी आती हैं। ओके, हाँ। ठीक है, ये क्या है अपना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, जैसे कि चेक्स एंड बैलेंस का भी होता है भाई, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक और पावर होती है फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होती है, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, कोलिएशन गवर्नमेंट, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, इन सब के बीच में भी क्या होता है कि पावर का शेयर होता है। ओके, ये वर्ड्स याद रखने हैं। अगर आपसे पूछता है पावर शेयरिंग, तो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या आ जाएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहले यह आता है। दूसरा आता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोल सकते हो, कि अदर कंट्री के लिए उस चीज को वो करना, तो वो अपने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स या फिर फेडरल गवर्नमेंट में आएगा। ओके, जैसे कि इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिएशन गवर्नमेंट, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सारी आ जाएंगी वर्टिकल उसमें। ओके भाई, चलो एक बार थम्स अप कर दो। ये था पावर शेयरिंग का चैप्टर। मेन क्या था, मेन आपको पता चला? हाँ भैया, मेन पता चला कि जो बेल्जियम का केस है उसे याद रखना है, श्रीलंका का केस याद रखना है। नहीं, मैंने नहीं ब्लॉक किया था भाई, आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें थी, जैसे कि बेल्जियम में 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स। आपको पता है कि 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। ओके, श्रीलंका आपको पता ही है कब 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज सिनेहलेस को दी गई थी श्रीलंका में। ठीक है, चलो एक बात हम सब करो, 25 मिनट में पावर शेयरिंग को ख़त्म करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट उस पे चैप्टर पे। क्या हुआ, चलो बताओ बताओ भाई, पहले बताओ, थम्स अप करो, नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। नहीं, मैंने नहीं ब्लॉक किया था भाई, मैंने चैटिंग बंद करवा दिया, एडिटर से बोल रखा हूँ कि चैटिंग मत खोलो, मैं सिर्फ देख लूँ बहुत है, आप मत देखो। एक बार थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं भाई, थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म पे चले, फेडरलिज्म बोलो। मेरे को ये बताओ, एक बार ये बताओ, क्या डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कट है? डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कटा हुआ है शायद चैप्टर आपके रे में, बोलो। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कट है ना? बोलो भाई। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कट है, और कौन सा है? पॉपुलर स्ट्रगल एंड रिवॉर्ड्स कट है। ठीक है, चलो भाई, फेडरलिज्म पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, कटा है भाई, मैंने देखा ना अभी सिलेबस, मैंने कहा देख लेता हूँ, नहीं तो आप लोग बताते थोड़ी ना हो, आप लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ाने आए हैं, कुछ आता जाता नहीं है, ये बोलोगे। मैंने कहा देख लेते हैं सिलेबस। सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है फेडरलिज्म। ठीक है, देखो जो टॉपिक्स लिख दे रहा हूँ समझ जाओ, बस वही इंपॉर्टेंट है, और बाकी पे ध्यान नहीं देने हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ टॉपिक बता के पूरा खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, नमस्ते भाई। अब मैं तो चाहता हूँ तो पूरी मैं टॉपिक्स नहीं, टॉपिक्स लिख के चला जा सकता हूँ, पूरा लाइव एंड कर सकता हूँ, लेकिन उस टॉपिक को समझा रहा हूँ तो प्लीज़ उसे समझ लो। ठीक है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो उसे समझ लो भाई, बस। हाँ, अभी थोड़ा रेस्ट मिला ज़्यादा टाइम का। आ जाओ, आ जाओ, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बात करते हैं। नहीं नहीं भाई, मेरे को किसी ने हर्ट नहीं किया, मेरे को कौन हर्ट करेगा? बाज को हर्ट करने के लिए बाज जैसा जिगरा चाहिए भाई।
कोई ना, मेरे को रेस्ट नहीं लेना भाई, आपका रिजल्ट अच्छा चला जाए बस यही है मेरा रेस्ट। वैसे भी कल सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ाना है मेरे को, मतलब कि इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है, फिर 4 बजे उठ के पढ़ाना है। तो मैं जितना कर पा रहा हूँ भाई कर दे रहा हूँ, ओके, मतलब बहुत ही कर दे रहा हूँ भाई। चलें, आ जाओ, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं भाई। बताओ, बताओ फेडरलिज्म में क्या होता है भाई। लव यू टू भाई, लव यू टू। बोलो। अरे भाई तारीफ करोगे या आंसर भी बताओगे, मैं तो पिघल गया। बताओ अब फेडरलिज्म बताओ। नहीं, खाना नहीं हुआ भाई अभी। बोलो फेडरलिज्म बताओ। खाना खाकर पढ़ाना मतलब कि पढ़ाने में मन न लगना। हाँ भाई हो गया, लव यू टू, बताओ इसको। फेडरलिज्म क्या होता है, वहां पे पेपर में लव यू टू नहीं लिखना। 17 भाई। हाँ, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स सच एज द स्टेट और प्रोविंसेस। पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट एंड, ये भी बोल सकते हो बहुत सी। टू और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बोल सकते हो। और पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटी, ये भी सही है। मेन हाँ वही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटी, फेडरलिज्म लिखते हैं। फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म इज अ system of government in which the power divided between central authority central authority and various constituents यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहां पे पावर बोल सकते हो कि हाई लेवल टू, मतलब कि ये भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते, जैसे कि फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइडेड इनटू बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ स्टेट, बोल सकते हो यूनिट्स ऑफ द कंट्री भी बोल, सॉरी कंट्री बोलो, स्टेट नहीं बोलोगे। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट भी फेडरलिज्म में, मतलब कि जैसे कि अब पावर शेयरिंग कर रहे हैं अलग जगह। ठीक है, बोल सकते हो कि सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बोल सकते हो पावर शेयरिंग, दैट्स कॉल्ड अ फेडरलिज्म प्रोसेस। ओके, स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल टू स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड। ठीक है, अब टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं बताओ। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताओ, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताओ। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताओ। बताओ तो भाई, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बोलो। सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट भाई। एक होगा, बोल सकते हो सेंट्रल भी बोल सकते हो, जिसको सेंट्रल नहीं बोलना नेशनल इशू के लिए भी बोल सकते हो कि नेशनल इशू के लिए कोई पावर शेयरिंग कर रहा है नेशनल के लिए, दैट्स कॉल्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आता है। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसको नहीं बोलना ही नेशनल भी बोल सकता है। ओके, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके 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 ओके, हाँ भाई। चलो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर क्या हैं, आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फ्यूचर मतलब कि फीचर, पार्ट्स। बोलो,
फीचर्स ऑफ, आप बोलोगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे 3 और 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, 3 और 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर क्या होती है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट है जो कि क्या करते हैं, गवर्न द सेम सिटीजन्स, ठीक है, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन, स्पेसिफिक मैटर, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि बात करें तो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, कोई किस सेम सिटीजन्स के लिए वर्क कर रहा है और कुछ लोग अपने लिए भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया, बोलो। बोलो, ठीक है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि द फेडरल सिस्टम, द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम सेफगार्ड्स एंड प्रमोट्स, क्या प्रमोट्स करती है, प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री। उसके साथ साथ भाई एंड आल्सो कंट्री, एंड आल्सो एकोमोडेट्स द रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट्स करती है। ओके, तो ये क्या है, द फेडरल सिस्टम सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड आल्सो एकोमोडेट्स 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 रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी। ओके, ये सारे फीचर्स होते हैं, और भी होते हैं, जैसे कि कोर्ट्स का भी आ जाता है कि कोर्ट्स हैव द ऑन पावर, जो कि क्या कर सकते हैं, लॉ को भी भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते, है ना। ये होता है फेडरलिस्ट के फ्यूचर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, फेडरेशंस के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की बात करते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की। कोई बता सकता है? हाँ, कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये नई लैंग्वेज में प्रपोजल दिया जा रहा है, आ जाओ। नेक्स्ट उसमें बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तुम लोग अभी निब्बा निब्बी हो, है ना, निब्बा निब्बी, आप लोग निब्बा निब्बी हो। आप लोग लव को ऐसे समझ लेते हो, चैटिंग को बस बोल दिया खत्म, फिर वो क्या बोलते हैं, वो निब्बा निब्बी में क्या उसे बोलते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया थी नहीं, है ना, नहीं थाया तो मैं भी नहीं थाऊंगा, तोतलत दई बाबू। चलो, आ जाओ, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की बात करते हैं, आओ। दो होते हैं ना टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। कैसे? पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस मतलब क्या होगा, बोलो।
बोलो। आप बोलोगे भैया इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर, यहाँ पे जो टुगेदर होगा पावर से बोल सकते हो कि, ये बोल सकते हो कि रिटेनिंग एंटिटी दैट इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम आएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट कम्स। ओके, अब यहां पे क्या होगा होल्डिंग टुगेदर में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि अ लार्ज कंट्री, अ लार्ज कंट्री, अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर, टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, इसे हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ओके, मतलब भैया अभी देखो ये क्या होता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट कम्स आएंगे, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का रोल होगा। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होते हैं कि लार्ज कंट्री, यहाँ पे लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड अ पावर, लार्ज कंट्री क्या करेंगी पावर को डिसाइड करेंगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होना। ठीक है, किस में डिवाइड होगा। ठीक है, चलो अब बात करिए तो टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की बात होगी, अब इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में कैसे फेडरलिज्म है। हाँ, इंडिया स्पेन एंड बेल्जियम वो आया था, एमसीक्यू में हमने किया था। हम्म, चले अब क्या है फेडरलिज्म इन इंडिया। चले ओ भाई साहब, नींद, चले आ जाओ। अब बात करेंगे किस फेडरेशंस इन इंडिया, फेडरलिज्म इन इंडिया, फेडरलिज्म इन इंडिया। नहीं भाई, रेस्ट नहीं करना है, पढ़ाना है, चलो। तो बात करते हैं किसकी, फेडरलिज्म इन इंडिया की। ओके, किस चीज की, तो बात करेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं। अगर मैं फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करूं तो आप बोलोगे कि इंडिया किस में आएगा, किस में आएगा, कमिंग टुगेदर वाले में या होल्डिंग टुगेदर वाले में। बोलो बोलो, इंडिया किस में आएगा। थैंक यू भाई, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो तो गिफ्ट में मुझे आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए। हाँ, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया किस में आएगा, होल्डिंग वाले में, होल्डिंग फेडरेशंस, होल्डिंग वाले टाइप्स में आएगा। ठीक है, इंडिया किस में आएगा, होल्डिंग टुगेदर वाले टाइप्स ऑफ फेडरेशंस में। हाँ भैया, अगर बात करें तो यहाँ पे थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रोल करती है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, थ्री टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ हाँ, मचा कर आना भाई, नहीं फोड़ के आना है। मचाना मतलब होगा कि पेपर को कुछ असर नहीं होगा, पेपर को ही फोड़ देना है। ले लो भाई गिफ्ट, क्या चाहिए गिफ्ट बोलो, इतना सारा गिफ्ट तो दे रहा हूँ, 12-13 घंटे साइंस पढ़ाया, अब सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, वीडियोस लेक्चर मिल रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एमसीक्यू मिल रहा है, पीडीएफ्स मिल रहा है, सब कुछ फ्री है, और क्या होगा भाई। बोलो बोलो, मेरी आईडी सच में नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं चलाता।
नहीं भाई, नहीं भाई हर्षा पंचाल जी, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो उसे। आ जाओ, बात करते हैं। थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है? थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अरे भाई है ही नहीं आईडी, तो मैं दूँ कहाँ से? अगर आईडी होती तो आप सर्च भी तो कर सकते हो, मेरी आईडी मिल जा। अगर आप जाके इंस्टा पे भी सर्च करो तो मैंने जब छोटा था तो एक आईडी बनाई थी, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग बना रहा था, तो शायद एक वीडियो वीडियो पड़ी होगी ऐसे। अभी सर्च करके आ सकते हो आप, होगी ऐसे पड़ी। चले, आ जाओ भाई, क्यों स्पैम कर रहे हो? अभी जस्ट ब्लॉक हो जाओगे इतने स्पैम करोगे तो, प्लीज़। देखा हो गए, मतलब कि डिलीट हो गया ना मैसेज, तो बार बार उस चीज़ को मत करो। आ जाओ, थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बात करते हैं। हाँ ओके, इधर आओ यार, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट होता है। थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा कौन सा होता है भैया? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पर ये पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज यहाँ पे होता है। भाई लेजिमिनियस क्रॉप, पीछे चले जाओ ज्योग्राफी में। अब यहाँ पे तुम सिविक्स में ये चीज़ पढ़ोगे तो भाई, और भाई जो चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं है उसे इतना इंपॉर्टेंट दे देते हो कि अब वही है। कोई ना भाई तनिषा जी, हो गया। चाहे जिस आधार पे बोलो, मैं तो उसे एक जोक टाइप पे ही लूंगा ना, स्माइली करता रहता हूँ भाई। ठीक है, ये थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन? यूनियन, सेंट्रल, स्टेट। चलो, अब मुझे को ये बताओ, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, बोलो। जैसे कि तीन लिस्ट होते हैं ना भाई, पावर्स डिवाइड्स होते हैं तो तीन लिस्ट, ये तो पावर डिवाइड्स हुए, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? बोलो लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो कि पंचायती एंड म्यूनसिपालिटीज यहाँ पे रोल करती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए रोल करती है, प्ले। और यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट किस चीज के लिए रोल प्ले करती है, ये बताओ। यूनियन बताओ किस चीज में रोल प्ले करती है? बोलो। हाँ, कंट्री बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि ये यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में पावर होती है। हाँ, तो लिस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, ये तीन टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? लिस्ट की। ये बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑन द बेसिस ऑफ दियर पावर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन बेसिस ऑफ दियर लिस्ट। ठीक है, उसके लिस्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब कौन कौन सी लिस्ट होती हैं सबको पता ही होगा भाई, कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? फटाक से लिख दो भाई लिस्ट, अगर पता हो। लिस्ट तो पता ही होगा भैया कि तीन टाइप्स की लिस्ट होती हैं, जो कि कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। बी होता है हमारे पास स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सी होता है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। बताओ, यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट क्या होता है? बोलो। हाँ भाई, यूनियन वाला रेसिडरी लिस्ट में आता है। बोलो, बोलो। यूनियन लिस्ट किसे हम बोलेंगे? यूनियन लिस्ट को क्या बोलते हैं?
आप बोलोगे भैया जो यूनियन लिस्ट है वो नेशनल को इंपॉर्टेंस देगी, नेशनल को क्या देगी, इंपॉर्टेंस देगी, नेशनल इंपॉर्टेंस देगी। जैसे कि डिफेंस हो गया, ये सारी चीजें है ना, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एंड बोल सकते हैं करेंसी हो गया, तो यूनियन लिस्ट में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस को देता है, या फिर बोल सकते हो कि अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा, कैन मेक अलोन लॉज, ये अलोन लॉज बना सकता है यूनियन लिस्ट, और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, जो सब्जेक्ट चाहिए वो यूनियन लिस्ट में मेंशन भी कर सकता है। हाँ, डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट में आएंगी। इसमें यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, तो बताओ। आप बोलोगे भैया कि इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, स्टेट एंड बोल सकते हो लोकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि यहां पर क्या आएगा लोकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, है ना, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आएगा, बोलो। ये क्या करेगा, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट को, कॉमन सब्जेक्ट को, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के दोनों के कॉमन सब्जेक्ट को क्या करेगा, इंक्लूड करता है कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, वही क्या होता है, अपना कॉन्करेंट लिस्ट होता है। ओके, हाँ भैया, हाँ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ये सारी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगी। तो ये 3 लिस्ट होती है। एक और होता है भाई होल्डिंग टुगेदर, वो होता है जो कि जैसे हम बोल सकते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में हम बोल सकते हैं कि पावर डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, ये बोल सकते हो। ठीक है, डिसाइडेड टू पावर को डिसाइड करते हैं, डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड नेशनल, ये बोल सकते हो, या फिर स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बोल सकते हो। जो अपना कमिंग टुगेदर होता है, वहां पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, यहाँ पे जैसे कौन सा आता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, कमिंग टुगेदर स्टेट है, मतलब कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, जहां पर पावर आपस में से आ रहे हैं, वो अपना कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में आता है। होल्डिंग टुगेदर क्या होगा कि अ लार्ज कंट्री क्या करेगी, डिसाइड्स करेगी, पावर बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना होल्डिंग में आ जाएगा। ओके, एक लिस्ट और आता है, कौन सी, रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है, वो क्या होता है, बोलो। ठीक है, अब जैसे कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि रेसिडुअरी लिस्ट की बात करें, डी, रेसिडुअरी लिस्ट। अब जैसे कि ये तीनों लॉ देखो, ये क्या होगा कि जो लॉ नहीं कंसिस्ट होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट यूनियन लिस्ट में, इसमें का जो लॉ बनाने का काम होगा वो यूनियन लिस्ट का ही रोल करेगा, यूनियन लिस्ट ही इसमें का रोल प्ले करेगा। तो वही यूनियन लिस्ट के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे जिस सब्जेक्ट पे, वो इस पे आएगा, किस पे, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे। ओके भैया, हाँ भैया। अब बात करते हैं, जैसे कि तो ये था जैसे कि 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करें तो यहाँ पे रोल ऑफ जुडिशरी आ जाता है। ठीक है, रोल ऑफ जुडिशरी क्या है भैया, लॉ को प्रेजेंट करना। ठीक है, लॉ को प्रेजेंट करना, दैट्स कॉल्ड जुडिशरी वर्क। जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट है, अब कई सारे स्टेट के बारे में, टर्म्स के बारे में जानना है, वो जान ले। जैसे कई सारे टर्म्स आएंगे हमारे पास, ये था लिस्ट के बारे में। वैसे फेडरलिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही इतना ही होता है, लेकिन अभी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, देखो कैसे चीज़ों के बारे में, जैसे एक होता है लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में जानना है। और दूसरा होता है लैंग्वेज पॉलिसी, ये सब फेडरलिज्म में आएगा, लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होती है, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो बताओ, ठीक है,
है ना। ठीक है, ये क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्टेट होती है, लैंग्वेज पॉलिसी होती है, जहां पे लैंग्वेज को पॉलिसी दी जाती है, जैसे कि 21 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज की जाती है, शेड्यूल्ड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के समय। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के समय सारी चेंजेस जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाए जाते हैं, जहां पर स्टेट्स क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज द यूनाइटेड द कंट्री को यूनाइटेड करने के लिए। ठीक है, हाँ, बेस्ड ऑन लैंग्वेज न्यू स्टेट वर क्रिएटेड, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज ऑन पॉलिसी में ये आता है। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया हैज अ पावर टू डिसॉल्व स्टेट गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ एफिशिएंसी इम्प्रेस द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ये सारी चीजें हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आएंगी। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में। ठीक है, मेन आपसे फेडरलिज्म वाला पूछा जाएगा तो औरों पे जोर मत देना। ओके। अब बात करते हैं जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक है, आप कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो क्या वो पढ़ा दूं यार, पढ़ा देता हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हाँ, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि ऐसे तो बहुत लैंग्वेज है बट हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में आएगी। अब बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, क्या डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चलो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेरे को बताओ, बताओ आप बोलोगे, आप बोलोगे हाँ, व्हेन पावर इज टेकन अगेंस्ट टू लोकल बॉडीज कट डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, यहाँ पर हम एक वर्ड भी ये भी लिख सकते हैं, अगर सेंटेंस ज्यादा बड़ा नहीं याद हो तो, इट रिफर्स टू द डेलीगेशन, इट रिफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर किसके बीच में, पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पास। ओके, जैसे कि यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स द गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स डिमांड्स, मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स डिमांड्स। हाँ, और इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इट इंश्योर्स पीपल्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जैसे कि इट रिफर्स टू द पावर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सारी चीजें है ना। और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स द लोकल गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल्स डिमांड। हाँ भैया, उसके बाद इन इमेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन में, डायरेक्ट पार्टिसिपेट हो सकता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, यहीं पे जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या रोल आते हैं, पंचायती राज सिस्टम, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारी चीजें आती हैं रोल में डिसेंट्रलाइजेशन में। कैसे, कौन कौन से सिस्टम, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम आता है ना, पंचायती राज सिस्टम। और नेक्स्ट की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम के साथ साथ ये पंचायती राज सिस्टम आता है। और मेन की बात और बात करें जैसे कि जिला परिषद में म्युनिसिपैलिटीज वाला। ठीक है, हाँ भैया, याद रखना है। तो ये था फेडरलिज्म चैप्टर, डिसेंट्रलाइजेशन लास्ट टॉपिक होता है ये। ठीक है, ठीक है, हाँ भैया। अब देखो मेरे को ये बताओ, ये था फेडरलिज्म चैप्टर लगभग हाँ 45 का, हाँ इतने ही टाइम में हमने इसको कवर किया। अब बताओ मेरे को, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कटा है कि नहीं, कटा है ना भाई, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नहीं, शायद कटा हुआ है। बोलो,
बोलो। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी डिलीटेड है ना भाई, आ जाओ। बस ज़्यादा नहीं, 1 घंटे 30 मिनट तक चलेगा सिविक्स लगभग मेरे हिसाब से। जनरल रिलीजन एंड कास्ट के बाद फिर एक चैप्टर आपके पास कटा है, देन फिर 2 ही बचते हैं हमारे पास छोटे छोटे। चलें, चलो अब बात करते हैं जेंडर रिलीजन एंड कास्ट की। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट की, थैंक्स भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले ये तो बता दो किस चीज़ का। 4th चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। चलो चलें, चलें भाई, शुरू करें क्या? जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, बोलो भाई, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट स्टार्ट किया जाए। अरे नहीं यार, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मत लिखो, अभी हुआ भी नहीं है, अभी पाला भी नहीं पड़ा है किसी से। पॉलिटिकल पार्टी इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी है भाई, उसमें कई सारी पार्टीज के बारे में जानना है, बाकी और कुछ नहीं है। बता देंगे सारे पार्टीज के बारे में, कब फॉर्मेशन हुई, क्या रोल रहा, बस इतना ही जानना होता है। अच्छे से जानेंगे बीजेपी के बारे में। चले, चलें, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट स्टार्ट करते हैं भैया। जेंडर डिवीजन के पहले टॉपिक, जेंडर डिवीजन क्या होता है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स में बात करें, पहला टॉपिक यही होता है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। देखो आ जाओ। जेंडर एंड पॉलिटिक्स में पहले बात हम बात करेंगे जेंडर डिवीजन, ठीक है। जो जेंडर डिवीजन होता है, जैसे कि जेंडर डिवीजन रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशंस क्या क्या रिफर करता है? डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट वोमेन that considers woman as an inferior. Gender division refers to the discrimination against women that considers, क्या कंसीडर करती है? women as inferior to men and incapable of doing certain tasks considered to be preserve of men, ठीक है। ये जेंडर डिवीजन रिफर करता है। जेंडर डिवीजन क्या रिफर करता है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट किसके? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैट कंसीडर्स women as an inferior to men and incapable of doing certain tasks considered to be pressure of men. ओके, हाँ ये भी बोल सकते हो, बहुत सही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि कुछ टॉपिक और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। ये जेंडर डिवीजन रिफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक्स उठते हैं, जैसे कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिलीजन्स एंड पॉलिटिकेशंस, कम्युनिकेशन, सेकुलर स्टेट, कास्ट इनइक्वालिटीज, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं। ओके, अभी सही है ना, लैग नहीं है तो। चलो वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। किसकी? वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अगर वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो मेरे को ये बताओ क्या हम बता सकते हैं। जैसे इन इंडिया की बात करें, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें इन इंडिया, द proportion the proportion of women the proportion of women in legislature में, लेजिस्लेटिव भी बोल सकते हो, हैज़ बीन वेरी लो, हैज़ बीन वेरी लो, ठीक है, बहुत ही लो है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन, जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन का, ऑफ इलेक्टेड वुमेन, ठीक है, इन द लोकसभा, जैसे कि इन लोकसभा कितना है, इन लोकसभा परसेंट को याद रखना, इन लोकसभा 10% ऑफ इट्स टोटल, उनकी टोटल स्ट्रेंथ से भाई, ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली लेस देन 5%, ठीक है। ये है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल्स में। पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन देख लो क्या, कि इन इंडिया में द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो, बहुत ही लो है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन, जो लोकसभा में परसेंटेज का वुमेन है वो 10% है उनके टोटल स्ट्रेंथ से। एंड देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली, जो स्टेट असेंबली में शेयर है इनका वो 5% से लेस है ना। हाँ भैया, अब जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे उठता है, जैसे कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशंस, जिससे कि 1/3 स्टेट एट द लोकसभा एंड स्टेट, फिर इस चीज की डिमांड्स करती है वुमेन रिजर्वेशंस, ठीक है। चलो, जो इतने सारे कम लो उसमें है तो इस चीज की डिमांड्स होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्या है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, क्या है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। चलो, तो बात करते हैं किसकी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की। अगर रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रिलीजन्स डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड, मतलब कि एक्सप्रेस किया जाता है इन द पॉलिटिक्स के फील्ड में, एक्सप्रेस किया जाता है भाई रिलीजन्स को इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन्स डिफरेंसेस को एक्सप्रेस किया जाता है भाई पॉलिटिक्स में, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि वोमेन है, जैसे कि यहां पे देख लो कि वोमेन्स मूवमेंट डिसाइड्स डिमांड्स, वोमेन मूवमेंट्स डिमांड्स दैट द फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन, जो फैमिली लॉ है ऑल रिलीजन का, फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन्स शुड नॉट ऑफ ऑल रिलीजन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। ये क्या है, वोमेन है, क्या वोमेन्स मूवमेंट तो वो डिमांड्स क्या कर रहे थे कि जो फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन्स है, जो भी रिलीजन्स की फैमिली लॉ है, शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है। ठीक है, हाँ भैया, ये किसमें शो करता है, जैसे कि हाँ ये था वुमेन्स पॉलिटिकल का रिप्रेजेंटेशन, जो टॉपिक अच्छा होता है ये पूछ लिया जाता है। अब रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स में आप ये लिख सकते हो कि रिलीजन्स डिफरेंट ऑफन एक्सप्रेस करता है बाई फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स में, जैसे कि ये है वुमेन्स मूवमेंट डिमांड्स दैट द फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन्स शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ये वुमेन का था, ओके। हाँ भैया, चलो नेक्स्ट टॉपिक और अच्छे, एक और अच्छा टॉपिक पूछा जाता है कॉम्युनलिज्म, ठीक है, क्या कॉम्युनलिज्म, ये भी रिलीजन और इस टर्म पे बेस्ड है।
आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं कॉम्युनलिज्म की। तो कॉम्युनलिज्म की बात क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, इज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये किस पे बेस्ड है, ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल, रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। रिलीजन्स क्या है, प्रिंसिपल बेसिस है किसका, सोशल कम्युनिटी का। ये कम्युनलिज्म बताता है। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ओके, हाँ भैया। जैसे कि अगर बात करें फॉलोवर्स के रूप में, जैसे कि फॉलोवर्स, जैसे कि पार्टिकुलर रीजन के फॉलोवर्स हैं। जैसे कि मैं बात करूं फॉलोवर्स ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन्स, पार्टिकुलर रिलीजन्स, ठीक है, मस्ट बिलोंग टू किस में बिलोंग करती है, मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी with the same fundamental interest, same fundamental interest है, with the same fundamental interest। ठीक है, ये होता है कॉम्युनलिज्म। ठीक है, ये होता है कॉम्युनलिज्म। ठीक है, क्या होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल बेसिस सोशल कम्युनिटी पे बेस्ड होता है, उस आइडिया पे। फॉलोवर्स ऑफ पार्टिकुलर, जो फॉलोवर्स होते हैं पार्टिकुलर रिलीजन्स के, बिलोंग टू वन कम्युनिटी, वो वन कम्युनिटी पे बिलोंग करते हैं विद द सेम, एक सेम फंडामेंटल इंटरेस्ट से। ओके, चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक मिलता है हमारा सेकुलर स्टेट। क्या, सेकुलर स्टेट। अगर सेकुलर स्टेट की बात करें तो आप क्या बोलोगे, इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, लेकिन क्यों, ये बताना जरूरी है। सेकुलर स्टेट में आप यही लिखना है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, लेकिन उसके बारे में बताना होगा इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। क्यों है ये बताना है। जैसे कि पहला बात करें क्यों है, तो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, हाँ भैया, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये भी हम बता सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। दो पॉइंट्स भी लिख सकते हो, इसमें तो बहुत है। ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं पूछा जाता लॉन्ग में। ठीक है, ये होता है सेकुलर स्टेट के बारे में। हमें ये तो पता है कि इंडिया इज अ, ठीक है, ओके सिराग भाई। ठीक है, ये क्या होता है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट जहां पे देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, देयर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोहिबिट्स करता है ग्राउंड ऑफ रिलीजन के डिस्क्रिमिनेट्स पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये था सेकुलर स्टेट के बारे में। अब बात करते हैं किसके, कास्ट के बारे में। मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, नहीं कास्ट इन पॉलिटिक्स नहीं होगा भाई, कास्ट इन इक्वालिटीज एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। कास्ट इन इक्वालिटीज, किस चीज की, कास्ट इनइक्वालिटीज। अभी कॉम्युनिलेशन बताया भाई पहले। ठीक है,
बिल्कुल बातें करेंगे भाई वीडियो कॉल पे, बस आपको पिक्स भेजनी पड़ेंगी, पिक। आ जाओ आ जाओ। अब बात करेंगे किस टॉपिक की, कास्ट इन पॉलिटिक्स की। जो टॉपिक होते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स इन कास्ट, दोनों सेम ही है, कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स पहले देख लेते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स देखते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करें तो कास्ट टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जैसे कि अगर बात करें पहले की, तो व्हेन पार्टीज की बात करें, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, जब पार्टीज चूज करती है कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में, दे कीप इन माइंड, ये कीप करते हैं भाई माइंड में कि द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट and nominate candidates from different caste so to muster necessary support फॉर विनिंग इलेक्शंस। ठीक है, देखो ये कास्ट के रोल पे भी इलेक्शंस को प्ले किया जाता है। बात समझना मेरी, बात समझना। जैसे कि पार्टीज किसी भी कैंडिडेट्स को चूज करती है, व्हेन पार्टीज चूज द कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, अपने माइंड में रखते हैं कि जो कास्ट कंपोजिशन है ऑफ द इलेक्टोरेट्स एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, ये सारी चीजें क्या करती हैं, नेसेसरी होती है किस चीज के लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए। ओके भाई, जैसे कि इंडिया में क्या है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, बोलो। कि यहाँ पे क्या होता है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। ठीक है, मतलब कि मोर देन वन कास्ट क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, इलेक्शन कम्युनिटी टू इलेक्शन को जीत सकता है। ऐसा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट की। ये तो हो गई कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट की। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट की बात करें तो ईच कास्ट ग्रुप्स ट्राइज, हर एक कास्ट ग्रुप ट्राइज करता है, हर एक कास्ट ग्रुप चाहता है टू बिकम बिगर बाई incorporating within it neighboring caste और सब कास्ट which were earlier excluded from it। ओके, ये होता है। देखो दोनों में अंतर है भाई। जैसे कि कास्ट इन पॉलिटिक्स जो है, ये क्या होता है कि कास्ट क्या है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, जब पॉलिटिक्स कर रहे होते तो उस कास्ट की बात की जा रही है। जैसे कि कास्ट इन पॉलिटिक्स में क्या कि जब पार्टीज किसी कैंडिडेट्स को चूज करती है तो दे कीप इन अ माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स डिफरेंट होना चाहिए, जिसके वजह से नेसेसरी होता है इलेक्शंस को विन करना। लेकिन अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार की बात करें तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है कि आप एक ही कास्ट से इलेक्शन लड़ो। हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि आप वन से ज्यादा मोर देन कास्ट है तो आप तब पर भी इलेक्शंस को जीत सकते हो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि नॉमिनेशन डिफरेंट कास्ट का होना चाहिए तभी आप इलेक्शन जीतना नेसेसरी है। ठीक है, लेकिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है, आप लिख सकते हो। पॉलिटिक्स इन कास्ट अब पॉलिटिक्स किसमें, कास्ट में। तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर, हर एक कास्ट का ग्रुप क्या चाहता है, बिगर हो जाए इन कॉरेस्पॉन्डिंग
नहीं तो भाई ठीक है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय मतलब बिगर चाहता है बाय कॉर्पोरेटिंग, क्या कॉर्पोरेटिंग विद इट नेबरिंग कास्ट। नेबर कास्ट जो है, जो सब कास्ट ग्रुप है, विच अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। अब देखो पॉलिटिकल इन कास्ट में कहते हैं कि जो नेबर्स में कास्ट है और जो आसपास में कास्ट है उस ग्रुप्स को लेकर पॉलिटिक्स लड़ेंगे। तो हर एक का माइंड में कीप चेंज है। लेकिन आप इंडिया के बारे में मत सुनना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा बोल सकते हो वन और मोर टाइप्स ऑफ कास्ट से भी इलेक्शंस को जीता जा सकता है। ओके हाँ भैया, तो ये था जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। हर एक टॉपिक को बताया, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, कॉम्युनलिज्म, है ना, और क्या था भाई, और क्या मैंने बताया भाई, मैं खुद भूल जाता हूँ। सेकुलर स्टेट, है ना, ये सारी चीजें, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जेंडर डिवीजन, सारी चीजें। अब चलते हैं, मेरे को ये बताओ पॉपुलर स्टिकर एंड रिवॉर्ड्स कटा है ना आपके में, डिलीटेड है शायद। वाटर स्कैरिसिटी भाई एकदम डिटेल से बताया, पीछे चले जाओ जियोग्राफी पे। मेरे 5-4 बजे से कोचिंग है ऑफलाइन, अब पढ़ाना है उसमें भी, फिर से पढ़ाना, इसके बाद भी ऑफलाइन पढ़ाना, फिर उसके बाद फिर 5 या 6 बजे आपको आके इकोनॉमिक्स की क्लास देना। हाँ पॉलिटिकल पार्टीज अब देखेंगे। चलो पॉलिटिकल पार्टीज नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, फिफ्थ चैप्टर, सॉरी सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्स्ट चैप्टर। आ जाओ। कोई नहीं ब्लॉक करता भाई, मेरे को नहीं पता कौन ब्लॉक करता है। एडिटर भाई साहब को कंट्रोल रखा है, उनका सॉफ्टवेयर बंद है अभी, वो नहीं खोलेंगे। हाँ आउटकम्स और डेमोक्रेसी बस पहुंच रहे हैं भाई। भाई जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं पे कोचिंग पढ़ाता हूँ मैं। आ जाओ बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि एज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी है, ठीक है, 12th पास आउट भाई। आ जाओ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो 3 कंपोनेंट है। अब पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। कौन कौन सा? कोई 3 कंपोनेंट बता सकता है पॉलिटिकल पार्टी का? आज के बाद इलेक्शन लड़ना है आपको, आज के बाद इलेक्शन लड़ना है। नहीं मैं स्लीप नहीं चाहता, बट हाँ थका हुआ लग रहा हूँ। आ जाओ। तो अब पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं भाई? तभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि लीडर्स होना चाहिए, लीडर्स होना चाहिए, दूसरा एक्टिव मेंबर होना चाहिए, एक्टिव मेंबर्स, और फॉलोवर्स। तभी यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े होगे। तो आज से क्या करोगे? पहले लीडर्स बनोगे, फिर मेंबर्स को एक्टिव करोगे और फॉलोवर्स को बनाना चालू करोगे। ठीक है, फॉलोवर्स को बनाना चालू करोगे। आज से लग जाओ काम पे। हाँ पूछो डाउट। डाउट मत लिखा करो, बोलो क्या है, क्या होता है डाउट, यही लिख दिया करो। बोलो। चैप्टर है पार्टीज, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज। भाई शशांक शेखर त्रिपाठी, SST नाम है। हाँ मैं सबको जानता हूँ, गोजो, तनिषा, KP एंड एवरीवन आई नो। अरुणिमा, युवराज, सभी को जानता हूँ। चलें, चलें आगे चलें।
हाँ एसएसटी है भाई, सब्जेक्ट सिविक्स कर रहे हैं हम लोग। तो पॉलिटिकल पार्टी है 3 कंपोनेंट, लीडर एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्टी कितनी सिस्टम में होती है। पार्टी सिस्टम की बात करते हैं, पार्टी सिस्टम की, ठीक है। ओके भाई, तब तो पार्टी चाहिए मेरे को अगर एक एमसीक्यू बोले थे। आ जाओ नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना पार्टी सिस्टम, ठीक है। पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। अगर पार्टी सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि 3 रोल होता है यहाँ पे। पहला होता है वन पार्टी सिस्टम, अब आपको चूज कर लेना है कौन सी पार्टी में जाना है। दूसरा टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। तीसरे की बात करें आपको तो तीसरा क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, ये 3 पार्टी और सिस्टम होती हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि ओनली वन पार्टी, यहां पे क्या होगा, वन पार्टी सिस्टम, ओनली वन पार्टी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, रन करेगी गवर्नमेंट को। ओनली वन पार्टी सिस्टम यही होता है। कैन रूल एंड रन द गवर्नमेंट, कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, वन पार्टी इज अलाउड। जैसे कि चाइना वाला कि वहां पे कम्युनिटी पर ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट की बात करें टू पार्टी सिस्टम, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। यहाँ पे पावर चेंज की जाएगी 2 मेन पार्टीज के बीच में, पावर चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम, इन सब में क्या होती है, पावर चेंज होती है बिटवीन 2 मेन पार्टीज में। 3 मल्टी पार्टी सिस्टम्स क्या होती हैं बोलो। जैसे कि यहां पे क्या होती है कि सेवरल पार्टीज कंप्लीट, मतलब बोल सकते हो कंपीट या कंपेयर, कंपीट किससे करेंगी, फॉर पावर के लिए। एंड यहां पे क्या होता है कि एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। ये क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ओके, ये होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये वन पार्टी सिस्टम होता है जहां पे वन पार्टी इज अलाउड। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, पावर चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज, जैसे कि यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हो। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होती है, सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे नेशनल पार्टीज की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की। जैसे कि कंट्री वाइड पार्टीज वर्क आर नेशनल पार्टीज, जो कंट्री वाइड पार्टीज होती हैं उसे हम लोग नेशनल पार्टीज बोलते हैं। तो नेशनल पार्टीज के बारे में जानेंगे। ये था कितने टाइप्स के बोल सकते हो कि पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कितने सिस्टम्स के पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब हम लोग जानेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। चलो भाई, एसएसटी नेम है मेरा, शशांक शेखर त्रिपाठी। आ जाओ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन सी हैं, तो याद ये तो मेन रखना है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरे की बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और तीसरा है आपके पास बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम सीपीआई-एम भी बोलते हैं, मार्क्सिस्ट होता है ये। और नेक्स्ट है आपके पास सीपीआई, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ, ठीक है। और एक कौन सा है, एनसीपी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ओके। हाँ, ये सारी चीजें पार्टीज हैं। कौन सी, आईएसपी, ये क्या होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी भारतीय बहुमत समाज पार्टी। सीपीआईएम कौन होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट बोलते हैं, मैट्रिक्स नहीं, मार्क्सिस्ट, ठीक है। और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इन सिस्टम। एनसीपी क्या होता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी सिस्टम, ओके। जैसे कि ये कब फाउंड हुआ था, फाउंडेड इन 1885, फाउंडेड इन 1885, ठीक है। ये कब फाउंड हुई थी, फाउंडेड इन 1980s, फाउंडेड
इन 1980s में फाउंड की गई थी। इसकी बात करें तो फाउंडेड इन 1984, फाउंडेड इन 1984। इसकी बात करें तो फाउंडेड इन 1964, फाउंडेड इन 1925, और ये फाउंडेड इन 1999। ठीक है। ये सारी पार्टीज हैं। कभी नहीं सोता रात में। आ जाओ। तो आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फाउंडेड इन 1885 में फाउंड की गई थी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो कि 1980s में फाउंड हुई थी। बीएसपी क्या है? फाउंडेड इन 1984 में फाउंड की गई थी। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी बोल सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है, जो कि 1964 में फाउंड की गई थी। सीपीआई की बात करें फाउंडेड इन 1925। एनसीपी की बात करें तो फाउंडेड इन 1999। कोई ना यार, उससे नहीं। नहीं भाई, मैंने खुद से पढ़ाई की है, सारी बुकें। हाँ, ऐसा है कि पढ़ाई की है। टिगरा सर से थोड़ी बहुत हेल्प ली है मैंने अपने क्लास में। अपने क्लास में मेरे को टाइम नहीं मिलता था ऑनलाइन पढ़ने के लिए। हाँ, इतना भी नहीं याद रखना, बिकॉज ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि कब फाउंड हुई थी पार्टीज, तो वो बता देना है। और आपसे नहीं पूछेगा भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करो, ये सारी चीज़ें। ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये था पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, मतलब कि नेशनल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि स्टेट ऑफ भी आता है, तो स्टेट में स्टेट पार्टीज क्या होती है? जैसे कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस आती हैं ये देखो। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें अगर, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल की पार्टीज की बात करें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी आती है? जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाता है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ता है? पहला फेस करना पड़ता है लैक ऑफ, किसकी लैक? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को लैक करना पड़ता है भाई इनको। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर तो डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन की तरह से उछलना पड़ता है, चैलेंज शो करना पड़ना है इनका। और ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ये सब मतलब कि चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर एंड, यहाँ पे मसल पावर का दूसरा रूल है, नहीं तो आप समझ लो दूसरा और, है ना। ये सारी चीज़ें आप देखना पड़ता है। ठीक है। हाँ, आ सकता है चैलेंजेस वाले क्वेश्चन। तो ये तीन तीन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। यहाँ पे अंदर कुछ और डिटेल्स होती हैं, थोड़ा बहुत आपको बस पढ़ लेना और कुछ नहीं। जो चैलेंजेस के हैं इसमें और सारे अंदर होता है भाई। अरे भाई, वो मीनिंगफुल चॉइसेस होता है। जैसे कि नेक्स्ट जो होता है अपना होता है द फोर चैलेंजेस इज वेरी ऑफन पार्टीज होता है, ऑफन पार्टीज बोल सकते हो कि मीनिंगफुल चॉइसेस, ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर नहीं करता है, डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोट। ये होता है फोर्थ, टू ऑफर टू द मीनिंगफुल चॉइसेस
टू द वोटर्स। ओके, ये होता है फोर्थ। ओके, ये होता है क्या, ये होता है क्या, ये चार होते हैं चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ठीक है, ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज भाई चैप्टर। अब इसके बाद 5 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको और सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें तो देयर इज नो टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और मोर फ्यू लीडर्स ऑन द टॉप। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना। 4 पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट होते, 4 पॉइंट्स ही हैं, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ सारी चीज़ें आपको लिख देनी होगी 5 मार्क्स में, बस वो चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना। कल हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे सुबह, तो एक बार हमें कंफर्म हो जाएगा कैसे क्या होता है। बस इसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे। हाँ, बस अब मैं जब 4 बजे कोचिंग पढ़ाने जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे 5 बजे शायद हो जाएगी, 5 बजे शायद हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। वो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, उसमें आधे से ज़्यादा तो कटे हुए हैं, तो वो तो छोटा ही है, वो हो जाएगा। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं 8 बजे सेशन रख दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रात को, और सुबह 4 बजे फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ के चले जाना आप पेपर देने। चलो नेक्स्ट चैप्टर है अपना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है, बहुत लोग पूछ रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। भैया इसमें आपको 2 चीज़ याद, 2 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक को ही याद रखना और कुछ नहीं झमेला करना है। चलो 7 चैप्टर पे चलते हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 7 चैप्टर पे चलते हैं, जो कि क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 7 चैप्टर पे चलते हैं, जो कि क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलो, अरे भाई 3 बजे सोने दो यार, 3 बजे उठ के तो नहाऊंगा, 3 बजे उठता हूँ वैसे, लेकिन नहाऊंगा, कुछ पूजा पाठ होंगी, फिर उसके बाद 4 बजे पढ़ाने होगा। हो जाएगा भाई, आप चिंता मत लो, मैं 4 बजे पढ़ा दूंगा। मैंने पूरी साइंस करा दी थी 4 बजे उठ के, 4:30 बजे से। पॉलिटिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, अगर आज रात को 8 बजे सेशन हो या फिर कल सुबह, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अरे भाई इंसान हूँ, जानवर ना हूँ, नींद आती है मेरे को, बच्चा हूँ भाई। मेरे परसेंटेज पे जाओगे तो आपको लगेगा बहुत है, क्योंकि मैं उस समय ऑनलाइन पढ़ा रहा था, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था, और स्कूल नहीं गया, खुद से पढ़ाई की और इतने अच्छे नंबर लाया। आपको सिर्फ पढ़ना है, तो आप कितने ला सकते हो इस अंदाज़ा लगाओ भाई। देखेंगे 8 बजे क्लास, अभी तो एक क्लास और है 11 बजे। भाई पढ़ना होता है, अगर मुझे खुद और अलग अलग नॉलेज लेनी होती है लाइक दैट, तो मैं सोता हूँ फिर 2-3 बजे, जब मुझे ऐसे नहीं मतलब कि अभी तो पढ़ाने। जब आपको रिज़ल्ट निकलेगा उस समय हम लोग वीडियो कॉल्स पे डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम पे जो लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे उनसे बात करेंगे और उनको ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ओके, आ जाओ फिर चलते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के आउटकम्स में चैप्टर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 7 चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बात कर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, पहली बात तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन्स टू अचीव देयर गोल्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा, डेमोक्रेसी का आउटकम क्या निकलता है कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट द बोथ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेंसिव टू द सिटीजन्स। ओके, ये सारे नहीं भाई, रात में टाइमिंग से 10-10 बजे सो जाना आप लोग, कल सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। जब आप नींद नहीं पूरी होगी तो एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाएगा, नींद को पूरी करो। देखो आपको क्या करना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहले बात आउटकम्स क्या निकलते हैं डेमोक्रेसी के, वो सारे याद कर लेने हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सिटीजन्स को अचीव दियर गोल्स के लिए क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज देती है। डेमोक्रेसी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव नीड्स टू द एक्सपेक्टेशंस फॉर द सिटीजन्स, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट टू बी ऑलवेज रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देन। ये सारी चीज़ें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी आएगी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें लाइक दैट की परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक आता है एक, परफॉर्मेंस और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बताना है कि डेमोक्रेसी क्या है, उसका आउटकम्स क्या निकलता है, ये तो आप बता ही सकते हो, ठीक है।
इसमें क्या होगा, जैसे कि परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी में आपको क्या क्या बताना होता है ये जान लो। परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी की बात करूं अगर मैं, परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है क्या क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। हाँ भैया, और आगे बात करें तो एकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी, ये लास्ट टॉपिक होता है आउटकम्स ऑन डेमोक्रेसी का। और नेक्स्ट शो करना होता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, ये होता है परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का परफॉर्मेंस क्या है, मेन तो अपना ये आउटकम्स चैलेंजेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से, हाँ डेमोक्रेसी से लॉन्ग में पूछा जा सकता है, मैं उसे भी नहीं आगे रखता। जो होगा आपको कल सुबह वाली क्लास में मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर दूंगा एसएसटी के पेपर का। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लाया था मैं उसमें, आ जाओ। ये था परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी। परफॉर्मेंस और डेमोक्रेसी में क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी का परफॉर्मेंस, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ठीक है भैया, तो ये होता है आउटकम्स। जैसे कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, क्या बताना है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी बताना है मेरे को, बताओ। मैं बता दूं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, बोलो। 8 चैप्टर, देखो 8 चैप्टर बात करते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आ जाओ। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जो हमारा पहला टॉपिक होता है चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बिफोर जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। अब इसको पढ़ा के चाय रखी हुई है, मैं उसे हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बस इसको कराने के बाद हाथ लगाएंगे। चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी की बात करूँ तो आपको पता है कौन कौन से चैलेंज होता है, फाउंडेशनल चैलेंज, ठीक है, फाउंडेशनल चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, और नेक्स्ट चैलेंज ऑफ क्या, चैलेंज ऑफ डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये 3 चैलेंज होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी। यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, अगर पूछा भी गया तो चैलेंजेस से पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो होता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी की बात करें तो चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, फाउंडेशनल चैलेंज, चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन, चैलेंजेस ऑफ डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये 4 चैलेंजेस होते हैं। अगर पूछा जाएगा चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से तो ये 4 आप लिख के चले आना। ठीक है, ये चैलेंजेस फेस होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मस्ट बी कैरिड आउट मेनली बाई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, है ना, पार्टीज, मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस सिटीजन, ये सब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में आते हैं, है ना। जैसे कि रिडिफाइनिंग डेमोक्रेसी क्या है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मस्ट टेक ऑल द डिसीजन। जो रिडिफाइनिंग डेमोक्रेसी क्या होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, ऑल डिसीजन को टेक करेंगे। ठीक है, इलेक्शन मस्ट बी फ्री फेयर एंड फॉर ऑल सिटीजन हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी कौन सी होती है, रिडिफाइनिंग डेमोक्रेसी उसे हम बोलते हैं। ओके, तो भाई ये था आपका जियोग्राफी का रैपिड एंड लास्ट टाइम रिवीजन था। मेरे देखो, मैं टॉपिक्स तो सारे बता देता हूँ, जिसको लगता होगा भैया ये क्या है वो क्या है, तो मैं कटिंग वाला नहीं देख पा रहा हूँ कि क्या कटा है क्या नहीं कटा, मैंने सब बता देता हूँ, बट उसको मत, जो आप कह रहे हैं वो देख लेना प्लीज़। ठीक है, इतना कर सकते हो मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो ओके भाई। टाइमिंग हो रहा है मेरे ऑफलाइन कोचिंग का। ठीक है, बच्चे आ ही रहे होंगे, उन लोग को मैं ऑनलाइन नहीं बुलाता। ठीक है, मैं बोलता हूँ तुम लोग ऑनलाइन मत आओ। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग फालतू का चैट करोगे, सब लोग सब कुछ बता ही दोगे, उन लोग का कंप्लीट है।
अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अब गले में कुछ गया मेरे। राम राम। चलो, तो ये सारे चैप्टर्स थे किसके? सिविक्स के। अब हम मिलेंगे, देखेंगे 5 बजे हो सकेगा, 5 या 5:30 पे। चाहे भाई 5 या 5:30 पे हम लोग मिलेंगे। 5 बजे या 5:30 पे हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास लेके मिलेंगे, फुल इकोनॉमिक्स। अभी रेस्ट का टाइम नहीं है भाई, अब तो ऑफलाइन पढ़ाना है। अब इकोनॉमिक्स है इसके बाद, ठीक है? इकोनॉमिक्स करेंगे। हाय भाई। हाँ, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स ही बचे हैं। क्या पूरा नहीं पढ़ा है भाई? मैंने किसी को नहीं ब्लॉक किया है भाई, पीयूष यूज को। आउटकम्स और डेमोक्रेसी में बताया तो टॉपिक्स भाई, उसमें जो डेमोक्रेसी का आउटकम है वो आप लिख लोगे कि डेमोक्रेसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गोल्स के लिए अचीव करने के लिए रिफर करती है, वो सब तो आप लिख लोगे। जो मेन था कि परफॉर्म्स कैसे करती हैं वो मैंने बता दिया है। चलें? हाँ, ये सब बताया तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यही होता है भाई। अब भी बताया तो पहले, स्लाइड के पीछे करके देख लो भाई। चलें? नहीं, मैं नहीं पढ़ाता भाई मैथ। मैथ वाले भैया आपको दिख जाएंगे, आपका सारे डाउट, सारे क्वेश्चन क्या पढ़ाते हैं भाई। मैं इम्प्रेस हूँ। देखो कितने बजे आता हूँ, 6, 5, 5:30 लगभग मैं आ जाऊँगा। ठीक है? ठीक है, चलो चलें फिर। हाँ, नहीं, इकोनॉमिक्स करने आएंगे भाई, इकोनॉमिक्स करने आएंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लासेस में, तब तक लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर बाद की, 1-2 घंटे बाद, 1 घंटे समझ लो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले लाइव क्लास सेशंस में। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट करेंगे, अगर टाइमिंग बचा तो 8 बजे मैं सेशन रखूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके, चलो मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। लव यू ऑल, लव यू सो मच भाई। तुम लोग हो तो मैं हूँ। ठीक है, देखो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ आपके वजह से, बट 20-30 मिनट का रेस्ट लेके, विदाउट एनी एनर्जी। अब बस आपकी एनर्जी चाहिए मेरे को। चलो बाय बाय बाय। ठीक है भाई, देखते हैं कितने बजे आते हैं। चलो।